हाय गाइस, अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो ये पार्ट आपके समझ में नहीं आएगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पाको घर जा रही होती है। पाको की नज़र उस लड़की पर पड़ती है जिसने परमैन को किस किया होता है। अब आगे पाको उसके पास आती है और कहती है, तुम तो दूसरे टाउन में रहती हो, यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की कहती है, मैं यहाँ घूमने आई हूँ। फिर लड़की अपना नाम बताती है और कहती है, मेरा नाम मीको है। फिर मीको कहती है कि तुम तो वही हो जिसने परमैन को चांटा मारा था। फिर पाको कहती है, परमैन ने मुझे धोखा दिया इसलिए मैंने उसे मारा। फिर मीको कहती है, इसमें परमैन की कोई गलती नहीं थी। परमैन मुझे एक्सीडेंट होने से बचाया और मुझे किनारे लाके छोड़ने वाला होता है कि उसका पैर फिसल जाता है और मेरे ऊपर जा गिरता है और हम दोनों किस कर लेते हैं। पाको यह बात सुनकर हैरान हो जाती है और रोते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। मीको पाको को पूरी बात नहीं बताती कि वह घूमने नहीं बल्कि परमैन को तुमसे छीनने आई है। मीको जानती है कि परमैन और पाको के बीच में झगड़ा हो गया है। फिर सीन चेंज होता है और हमें परमैन को दिखाया जाता है। परमैन रोबोट से कहता है कि जैसा तुमने कहा था मैंने किया, मैंने पाको को किस भी किया, लेकिन उसने फिर से एक चांटा मारा और कह दिया कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो परमैन कहता है कि मैंने भी कह दिया कि ठीक है पाको, अब मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। परमैन रोबोट को बता देता है। फिर रोबोट कहता है कि क्या तुम सच में पाको को माफ़ नहीं करोगे? पाको को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। फिर परमैन कहता है, नहीं रोबोट, मैं पाको को कभी माफ़ नहीं करूँगा। यह कहकर परमैन पेट्रोलिंग करने चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और पाको को दिखाया जाता है। पाको घर जाके जोर से रोने लगती है तो पाको की रोबोट कहती है, लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी पाको कहती है, तुमने सही कहा रोबोट, मैं उस लड़की से पूछा तो उसने बताया कि ये सब परमैन से गलती से हुआ। फिर पाको कहती है, जानती हो रोबोट, परमैन माफ़ी मांगने आया था। मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे एक जोर से चांटा मार दिया। रोबोट कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर पाको कहती है कि परमैन कह रहा था कि अब वो मुझसे नफरत करता है और मुझसे कभी बात नहीं करेगा, ऐसा परमैन ने कहा था। तो रोबोट कहती है, मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें माफ़ कर देगा क्योंकि परमैन दूसरों को माफ़ कर देता है। परमैन का यही अंदाज़ मुझे पसंद है कि वो दूसरों को माफ़ जल्दी कर देता है। पाको कहती है कि तुमने सही कहा रोबोट। पाको के चेहरे पर थोड़ी स्माइल आ जाती है कि पाको की रोबोट कहती है कि तुम जब पेट्रोलिंग के लिए गई थी तो परमैन यहाँ आया था और तुम्हें बुला रहा था। मैं जब खिड़की पर गई तो वो तुम्हें समझ कर मुझे किस कर लिया, फ़ायदा हुआ। फिर पाको की रोबोट कहती है कि तुम्हारी रोबोट होने का कुछ तो फ़ायदा हुआ,
सच में परमैन ने मुझे किस किया। परमैन कितना स्वीट और रोमांटिक है। पाको ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि रोबोट, तुमने परमैन को क्यों किस किया, बताओ रोबोट। रोबोट कहती है, अरे अरे पाको, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारी ही रोबोट हूँ। फिर रोबोट कहती है कि तुम जाओ और परमैन से माफ़ी मांग लो। फिर पाको वहाँ से उड़कर परमैन के पास चल जाती है। फिर सीन चेंज होता है। परमैन को दिखाया जाता है। परमैन पेट्रोलिंग कर रहा होता है कि उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। फिर परमैन नीचे आके कहता है कि तुम तो वही लड़की हो। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम मीको है। परमैन कहता है, हाय मीको। फिर मीको कहती है कि मैं यहाँ घूमने आई हूँ परमैन, क्या तुम मुझे यहाँ घुमा सकते हो। परमैन कहता है, क्यों नहीं मीको, मैं तुम्हें ज़रूर घुमाऊँगा, लेकिन हम लोग कल घूमेंगे। शाम के 6 बज रहे हैं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यह कहकर परमैन उसे घर छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें पाको को दिखाया जाता है। पाको परमैन को ढूंढते हुए परमैन के घर आ जाती है। फिर पाको कहती है कि परमैन, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो परमैन कहता है कि पाको, मेरी गलती ना होने के कारण मैंने तुमसे माफ़ी मांगी, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। अगर तुम थोड़ा सा मुस्कुरा देती तो मैं समझ लेता कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन तुमने मुझे एक नहीं 2 बार डांटा मारा। तो पाको कहती है, प्लीज़ परमैन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यह कहकर पाको रोने लगती है और परमैन के दिल में तरस आ जाता है और कहता है कि पाको, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। पाको यह सुनकर खुश हो जाती है और परमैन को गले लगाने जाती है कि परमैन उसे रोक देता है और परमैन कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। यह कहकर परमैन पाको को कहता है, अब तुम जा सकती हो पाको। यह कहकर परमैन पाको का हाथ पकड़कर बाहर कर देता है और पाको रोते हुए अपने घर चली जाती है। पाको घर पहुंचकर रोने लगती है। फिर पाको की रोबोट कहती है, क्या हुआ पाको, परमैन ने तुम्हें माफ़ नहीं किया। तो पाको कहती है, उसने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे माफ़ी नहीं, परमैन का प्यार वापस चाहिए। तो रोबोट कहती है कि अगर परमैन ने तुम्हें माफ़ कर दिया, इसका मतलब अब भी तुमसे प्यार करता है। फिर रोबोट कहती है कि कल तुम परमैन के साथ रहना और कहना मुझे माफ़ कर दे। फिर सीन चेंज होता है और परमैन को दिखाया जाता है। परमैन का रोबोट कहता है कि तुम्हें पाको को माफ़ करके उसे अपना लेना चाहिए था। तब परमैन कहता है, ये सब छोड़ो रोबोट, आज मुझे वो लड़की मिली थी, उसका नाम मीको था। वह घूमने आई है। उसने मुझसे कहा कि मुझे इस शहर में घुमा दो परमैन। मैं उसे मना नहीं कर पाया। रोबोट कहता है कि ये कुछ अजीब है परमैन, इस शहर में तुमसे ही क्यों कही कि मुझे घुमा दो। तो परमैन कहता है, कुछ अजीब नहीं है, मैं एक परमैन हूँ और मैं इस शहर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, शायद इसीलिए उसने मुझसे कहा। परमैन कहता है, रोबोट, अब हम सो जाते हैं।
फिर सुबह हो जाती है। परमैन देखता है कि पाको उसके लिए नाश्ता लाई होती है। तभी परमैन कहता है, पाको, मुझे तुम्हारा बनाया हुआ नाश्ता नहीं चाहिए, चली जाओ यहाँ से। पाको वहाँ से नहीं जाती और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। तुम्हें कहना होगा परमैन कि पाको, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो परमैन कहता, पाको, तुम सपने बहुत देखती हो। फिर परमैन कहता है कि मुझे एक लड़की को घुमाने ले जाना है, तो तुम जा सकती हो। तो पाको गुस्से से कहती है कि कौन है वो? परमैन, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी परमैन कहता है कि पाको, अगर उस लड़की को ज़रा से भी खरोंच आई तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं किसी पाको से प्यार करता था। यह सुनकर पाको के आँख में आंसू आ जाते हैं। फिर परमैन अपने रोबोट के बटन को दबाकर वहाँ से चला जाता है और पाको परमैन के पीछे जाती है। तभी देखती है कि वो लड़की मीको है।